हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। देखो यार, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर होता है और इसमें अगर आप हर टाइप का एक एक क्वेश्चन भी कर लो ना तो दैट इज सफिशिएंट। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं 5 ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो चलिए यार, करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चक दे फट्टे 90 किल्ली, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं आपके पास इस चैप्टर में, है ना। देखो बहुत सिंपल सी चीजें। अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाऊं तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये। और एक और चीज, इस चैप्टर में ना, इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी लेकर आया हूं। तो मेक श्योर कि वो इंपॉर्टेंट न्यूज आप जरूर अटेंड करो। भाई कैसा पहना भाई, है ना। वो इंपॉर्टेंट न्यूज आप जरूर देखना, है ना। बाकी ये तो है ही। कह रहे कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू निकालनी अगर इसका मीन आपके पास 25 दिया गया। तो बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा, है ना। लेकिन दो ऐसे क्वेश्चंस हैं इस सेशन में जो आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे। पहले कहीं नहीं मतलब मेरे किसी भी सेशन में नहीं देखे होंगे। दो नए टाइप के क्वेश्चंस में लेकर आया। तो आपको मीन दे रखा है और पी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, मीन के लिए आपको xi पता होना चाहिए। xi क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 35, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45। ठीक है। अब आप किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करो, जो मेथड आपको ठीक लगे आप उस मेथड से मीन निकाल सकते हो। मैं डी निकाल लेता हूं xi माइनस ए। मैं अज्यूम्ड मीन मेथड से करने की कोशिश करता हूं, है ना। तो ए मेरे पास हो जाएगा बीच वाला टर्म, ये मेरे पास क्या हो गया, ए हो गया, है ना, यानी कि अज्यूम्ड मीन हो गया। तो 25 माइनस 10 5 कितना हो जाएगा, माइनस 10, सॉरी 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 10। 15 माइनस 25, सॉरी माइनस 20। 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 10। 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 0। 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 10। 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 20, है ना, ये हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे बेटा एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई, ये एफ आई है ये डी आई है। 4 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 80। 6 इंटू माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 60। 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60। पी इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20 पी। अब अगर मैं देखूं माइनस 60 से माइनस 60 कट जाएगा तो सम ऑफ एफ आई डी आई, सम ऑफ एफ आई डी आई जो मेरे पास बच गया है वो कितना बच गया, माइनस 80 प्लस 20 पी। तो ये बच गया मेरे पास 20 पी माइनस 80। अगर मैं बात करूं सम ऑफ एफ आई की अगर मैं बात करूं सम ऑफ एफ आई की, तो सम ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो, 4 प्लस 6 10 20 26, 26 प्लस पी, है ना, 26 प्लस पी। अब आपको मीन दिया गया है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छा होता है मीन का फॉर्मूला, ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ए कितना था आपके पास, ए था बेटा आपके पास 25। मीन आपको दिया गया है कितना, मीन 25 दिया गया है, ये तो 0 हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। मीन दिया गया 25, सम ऑफ एफ आई डी आई कितना है आपके पास, 20 पी माइनस 80, है ना। और ये कितना, सम ऑफ एफ आई कितना है, 26 प्लस पी, है ना। 25 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 20 पी माइनस 80 डिवाइडेड बाई 26 प्लस पी। ये पूरा का पूरा इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा 20 पी माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 80 उधर जाएगा तो 20 पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4। चलो देखते हैं सही है या गलत है, एक बार आंसर देख लेते हैं। पी की वैल्यू आ गई है 4, है ना। इन्होंने सम ऑफ एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड से किया है, ठीक है ठीक है। पी की वैल्यू 4 सही है, बिल्कुल सही है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है यार, वेदांतु
जैसे कि मतलब आप लोगों को पता है, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर जनकपुरी दिल्ली में खुल रहा है ना। और वहां पे आप लोगों का सैटरडे और संडे 2 दिन मैथ्स मैराथन चलने वाला है। सैटरडे और संडे आप लोगों का 2 दिन मैथ्स मैराथन चलने वाला है, जिसमें मैं और हर्ष प्रियम सर, मैं आ रहा हूं, हर्ष प्रियम सर आ रहे हैं, है ना। और हम आप लोगों को बोर्ड्स की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताएंगे। मेरे साथ, हम लोगों के साथ और लोग भी आ रहे हैं, है ना, वो थोड़ा सरप्राइज है, बट मैं और हर्ष प्रियम सर आ रहे हैं। और उसमें हम आप लोगों को बोर्ड्स की कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आप फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हो, है ना। तो क्या कुछ होने वाला है इस लर्निंग सेंटर में, मेगा इवेंट है ये, है ना। और यहाँ पे जनकपुरी सेंटर में, इसका एड्रेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो जितने भी बच्चे दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो अगर आप लोग आना चाहो तो आप लोग जरूर आना, है ना, हमसे मिलने, हमसे चीजें मतलब डिस्कस करने। यहाँ पे मैं मैराथन भी लेने वाला हूँ, कुछ सेशन भी लेने वाला हूँ ऑफलाइन सेंटर्स में आप लोगों के साथ, है ना। तो ये एड्रेस है कि जनकपुरी A1/173 नजफगढ़ रोड, ऑपोजिट टू पिलर नंबर 613, ब्लॉक A1, न्यू दिल्ली, ये, है ना। ये बाकी यहाँ पे क्या क्या होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होने वाली है बच्चों। जो MVSAT के विजेता थे, जो रैंकर्स थे, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और गुडीज मिलेंगी जो बच्चे यहाँ पे आएंगे, है ना। और मैथ्स मैराथन होगा यहाँ पे, बोर्ड्स स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10, क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथ्स मैराथन होंगे 2 दिन। कौन से 2 दिन? आपका 20 और 21, सैटरडे और संडे, 20th जनवरी को और 21 जनवरी को, सैटरडे और संडे है। मोस्टली बच्चों की छुट्टी होती है इन 2 दिनों में, है ना। तो इन दोनों दिन अगर आप आ सकते हो तो दोनों दिन आना, एक दिन आ सकते हो एक दिन आना, बट मैं तो यही बोलूंगा दोनों दिन आना, क्योंकि 20th जनवरी को मैं आप लोगों को करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, है ना। और आप लोगों का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी उसी में कवर हो जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये बहुत डिमांडिंग चैप्टर्स है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इन चैप्टर्स को हमें बेसिक से समझना है। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा किस तरीके से, और कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा यार 21 जनवरी को आप लोगों के साथ होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैराथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैराथन, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैराथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हर चैप्टर के मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में जरूर आएंगे। और ये सारा कुछ होगा ऑफलाइन सेंटर पे, ये सारा कुछ ऑफलाइन सेंटर पे होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ इसका मतलब पैसा वैसा नहीं है ना। उसके अलावा अगर आप लोग जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हो तो आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगी इंडिया के बेस्ट टीचर से या फिर बेस्ट काउंसलर से, है ना। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, आप यहाँ पे आके हमसे कंसर्न ले सकते हो, बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। तो दिस इज अ मीटअप फॉर द स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि हमारा सेंटर भी खुल रहा था तो हमने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स के साथ एक मीटअप भी रख ले। और 2 एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो वहीं पे आके पता चलेगा। आप लोग अपने पेरेंट्स को भी साथ में ला सकते हो। बाकी ये फोन नंबर है, कोई भी अगर आपको बात करनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि आप लोग दिल्ली वाले इवेंट में जरूर आना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है ना, उस फॉर्म को आप जरूर फिलअप करना कि आप लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, है ना। तो उस फॉर्म में आपका नाम, ईमेल एड्रेस, जो भी चीज है वो पूछा जा रहा है ना। तो आप लोग जरूर बताना कि आप लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है जी। चलो अगला सवाल करते। अब ये आपके पास एक डेटा दे रखा है, आपको इसका मीडियन निकालना है। देखो बहुत बार ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हो कि किस तरीके से करना है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बट ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी। कभी भी अगर आपके पास इस टाइप का डेटा होगा, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप लिखा होगा, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और कैसी वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? लेस देन वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्या निकालना है? मीडियन। और कभी भी मीडियन निकालना हो तो आपको कैसी फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है? लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ही जरूरत होती है। तो लेस देन टाइप की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है हमारे पास। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मीडियन का फॉर्मूला लिख लेता हूं सबसे पहले। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा क्या? मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके पास L + n/2 - CF
डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है। अब ना तो मुझे L पता है ना मुझे CF, तो कुछ भी नहीं पता बेसिकली। तो L निकालने के लिए मुझे क्लास इंटरवल का पता होना जरूरी है। बट क्या मुझे क्लास इंटरवल पता है? क्या मुझे फ्रीक्वेंसी पता है? कुछ नहीं पता मुझे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स निकालेंगे, क्लास इंटरवल्स निकालेंगे, क्लास इंटरवल CI निकालेंगे। क्लास इंटरवल आप कैसे निकालोगे? क्लास इंटरवल आप कैसे निकालोगे? देखो, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ये दे रखा है। तो आप देखो गैप कितने कितने का है, गैप कितने कितने का है, 10-10 का गैप है, ठीक है। अगर मेरा ये इंटरवल होता 0 से 10, तो यही लिखते ना इसके लिए, तो यही लिखते ना। अगर मैं इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूं तो लेस देन 10 लिखता हूं मैं इसके लिए, है ना, लेस देन 10 लिखता हूं। तो बस इसका मतलब क्या है, ये वाला जो इंटरवल होगा ये क्या होगा, 0 से 10 होगा, क्योंकि तभी तो वो लेस देन 10 लिखा जाएगा उसका। ये वाला जो इंटरवल होगा ये क्या होगा फिर, क्योंकि 10-10 का गैप है तो 10 से 20, क्योंकि गैप कितने का है, 10 का, तो गैप कितना होना चाहिए, 10 का। तो इस तरीके से मैं अपना क्लास इंटरवल बना सकता हूं, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, है ना, 60 to 70 और 70 to 80, इस तरीके से। अब इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी मुझे निकालनी है, क्योंकि फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत होती है। तो अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करूं तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा? फ्रीक्वेंसी निकलेगी बेटा कैसे, उसने बोला लेस देन 10। देखो ऐसे समझते हैं इसको, मान लो ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है ना, इस तरीके से ये 60 है। उसने बोला लेस देन 10, 10 से कम कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। तो जो 10 से कम होगा वही तो 0 से 10 के बीच में होगा। तो जितना 10 से कम है उतना ही आपका 0 से 10 के बीच में। अब उसने बोला 20 से कम, 20 से कम, 20 से कम का मतलब क्या होता है, 0 से 20 के बीच में। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक 0 से 10 के बीच में और एक 10 से 20 के बीच में। हमें इसका चाहिए, 10 से 20 के बीच वाला चाहिए। उसने बोला 20 से कम। अब 20 से कम कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। लेकिन 0 से 10 कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। तो 10 से 20 कितने बचे, यहां पे कितने लोग हैं, 0 से 20, 20 से कम कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। 0 से 10 कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। तो 10 से 20 कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग बच जाएंगे, है ना। 35 में से 30 माइनस कर दो, 5 लोग बच जाएंगे। तो 35 में से 30 माइनस कर दोगे तो 5 बच जाएंगे। अब यहां से हमें एक पैटर्न पता चल गया, कभी भी अगर आपके पास लेस देन टाइप की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी और वहां से अगर आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बनानी है, कभी भी अगर लेस देन टाइप की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी और वहां से अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो पहले वाले को तो एज इट इज लिख लो, पहले वाले को एज इट इज लिख लो। फिर प्रक्रिया चालू करो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। तो 35 में से 55 में से अगर मैं 35 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 69 में से अगर मैं 55 माइनस कर दूं तो 14 बचेगा शायद। 90 में से 69 माइनस कर दूं तो शायद 21 बचेगा। 115 में से 90 माइनस कर दूं तो शायद 20 बचेगा, और 25 बचेगा, है ना। और क्या नाम है, 35 में से 135 में से 115 माइनस कर दूं तो वो आप लोगों के पास कितना बचेगा, 20 बचेगा, है ना। और इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 15 बचेगा। तो ये आपके पास इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी आ गई, है ना। सब कुछ पता चल गया, अब आपको क्लास इंटरवल पता चल गया। अब आपको निकालना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास होता है जो आपका n/2 होता है ना, n/2, n/2, है ना, n/2 निकालते हैं ना मीडियन क्लास के लिए। अब n क्या होता है, इन सबका सम। इन सबका सम किसके इक्वल होगा, ये जो लास्ट टर्म है इसके इक्वल होगा। आप करके देखना, क्योंकि हमें जब हम मीडियन निकालते हैं तो हमें लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मोर देन वाला भी दे रखा होगा, तो उसमें अलग फंडा है। उसमें पहले मोर देन से हमें ये बनाना है, फिर इससे हमें लेस देन बनाना है, वो मैं अलग करके दिखाऊंगा। लेकिन यहां पे हमें लेस देन वाला दे रखा है ना, तो सॉर्टेड है चीजें। n/2 कैसे निकलेगा, 150/2 से। तो 150 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना बचेगा, 75 बच जाएगा, है ना। तो अब आपको देखना है 75 से बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 75 से बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये वाला है 75 से बड़ा, सॉरी इसके नीचे वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये जो इंटरवल हुआ हमारा, ये जो क्लास हुई हमारी, ये मीडियन क्लास हो गई। अब बेटा अगर मीडियन क्लास पता चल गई तो मीडियन निकालना बहुत आसान है, बहुत ससुरा। चलो मतलब यहीं पे निकालना पड़ेगा क्या इसको, चलो ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको।
अब इसका मीडियन निकालना बहुत आसान है ना। तो आप लोग अब इसका मीडियन निकाल लो फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके, है ना। तो कभी भी अगर लेस देन टाइप का दे रखा है तो उसका इंटरवल्स निकालना जरूरी है। तो लोअर लिमिट हो गया 40, n/2 हो गया आपके पास 75, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, f का मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि है 21। तो समझ रहे हो ना क्यों हमें ये निकालना पड़ा, h कितना है, कितने कितने का गैप है, 10-10 का गैप है ना। क्यों हमें ये निकालना पड़ा बेसिकली, तो इसीलिए निकालना पड़ा क्योंकि f की जरूरत है। इन दोनों को माइनस करोगे तो 6 बचेगा, है ना। 21, 3 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 7 इंटू 10, तो 40 प्लस 20/7, 20 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 14, 7 2 14, 6 0, है ना। सो 8 7 56, 4 0, तो 7 5 35, सो 42.85 के अप्रॉक्स ये आप लोगों का मीडियन आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक, चलो फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास ये एक डेटा दे रखा है, इसका आपको मॉड निकालना है। मॉड के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी होती है, और मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा नहीं है, बट इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये क्लास आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। ये क्लास आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास पता चल गया, तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना, ये हो जाएगा। L कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि है 60, प्लस F1 कितना है बेटा, F1 यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 क्या होगा, उससे पहले वाला, F2 क्या होगा, उसके बाद वाला, F1 यानी कि कितना हो जाएगा 29 माइनस F0 कितना हो जाएगा 21, 2F1 यानी कि 2 इंटू 29, ये हो जाएगा आपके पास कितना 58 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है 21 और F2 कितना है 17। ठीक है, H कितना हो जाएगा बेटा, कितने का गैप है, 20 का गैप है ना। तो बस सब कुछ पता चल गया, तो बस फिर क्या ही दिक्कत है। इन दोनों को माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, और इनको सॉल्व करोगे तो 28 38, है ना, और 28 और 38, 58 में से 38 अगर मैं माइनस कर दूं तो 10 बचेगा और 20 बचेगा, 68 आ रहा है क्या, तो मॉड आ जाएगा आपके पास 68। ठीक है जी, हाँ कुछ गड़बड़ है कुछ, अच्छा मॉड 68 है, मीडियन 58 है, ठीक है, मॉड 68 आ, ठीक है जी। चलो अब उसके अलावा आप लोगों के लिए एक और जानकारी है, दैट इज फॉर द्रोना। आप लोगों को पता है द्रोना हम लोगों का एक रिवीजन बैच है, जिसमें हम आप लोगों को चैप्टर वाइज फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं। फुल चैप्टर का आप लोगों का एक्सप्लेनेशन चल रहा है इस चैप्टर इस बैच में। जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जितने भी आप लोगों के लाइक कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर वाइज, वो सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं। और जितनी भी चीजें है ना, वो किसी बोर्ड्स एग्जाम के लिए अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो, और उसकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो सारी की सारी हम इस बैच में करवा रहे हैं, है ना। अब इस बैच में आप लोगों को पता है ये बैच जो है वो 3 जनवरी से हमने स्टार्ट किया था, है ना, और लगभग 45 डेज तक ये बैच चलेगा मतलब, है ना। और इसमें 60 to 70 सेशंस होंगे हमारे। लेकिन अब हमने ये लाइव वाली विंडो बंद कर दी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी रिकॉर्डेड वर्जन मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसका रिकॉर्डेड वर्जन मिल सकता है, जिसमें ये सारी चीजें कवर होंगी, है ना। आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, है ना, नोट्स मिलेंगे, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह उन्हीं नोट्स में मिल जाएंगे आपको। और ये जो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशंस होगा आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा 60 to 70 सेशंस का। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि आप लोग ये भी देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यार वेदांतु आपको हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर दे रहा है, इंक्लूडिंग हिंदी। हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर, तो मेक श्योर कि, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग ये भी एक्सेस कर सकते हो, है ना, आप लोग ये भी एक्सेस कर सकते हो, हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें देख लेना, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो अब बात करते हैं यार मीडियन की। मीडियन की बात करने से पहले फिर दोबारा से जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, देखो मैं आ रहा हूं दिल्ली, है ना,
20 और 21 जनवरी को 20 और 21 जनवरी को हम लोगों का इवेंट हो रहा है दिल्ली में, यानी कि है ना, समझ जाओ, सैटरडे और संडे को जनकपुरी सेंटर में, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो स्टार्टिंग में मैंने लोकेशन भी शेयर करी है, मेट्रो पिलर नंबर 613 के ओपोजिट हम लोगों का सेंटर है। यहाँ पे मैं ऑफलाइन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, है ना। जो आपके टॉपिक्स जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, मेरे साथ साथ आ रहे हैं हर्ष प्रियम सर, जो आपको कुछ बोर्ड्स की स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें होने वाली है उस इवेंट में, 2 दिन, है ना, ऑफलाइन लाइक हम मिलेंगे, मीटअप है, तो मेक श्योर कि आप लोग जरूर आना, ठीक है। चलो, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीडियन निकालना है। अब ये डेटा जो दे रखा है आपको मोर देन और इक्वल टू टाइप का दे रखा है। देखो, मोर देन इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, मान लो मेरे पास ये है 0 से 20, है ना, और 10 से सॉरी, या ऐसे कर लो, 10 से 20 कर लो, है ना, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, ऐसा है मान लो मेरे पास। तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं ना, मोर देन, अगर मुझे मोर देन वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना होता है, मोर देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से ज्यादा, 20, या इसके लिए क्या लिखूंगा, मोर देन इक्वल टू 20, है ना, 20 या 20 से ज्यादा। तो सबसे पहले मुझे अपना क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है। क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो, लेस देन टाइप में जो लिखा होता था वो हमारा अपर लिमिट होता था, मोर देन टाइप में जो लिखा होता है वो हमारा लोअर लिमिट होता है, यानी कि ये क्या है, लोअर लिमिट है। और अगर 20 मेरा लोअर लिमिट है तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, गैप देख लो, 20-20 का गैप है, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इनका क्लास इंटरवल ऐसा बनेगा, है ना। लेस देन वाले में क्या था, अपर लिमिट, है ना, लेस देन वाले में क्या था, लेस देन वाले में जो दिया होता है वो अपर लिमिट होता है। तो ये हो गया आपके पास 20 to 40, है ना, फिर ये हो जाएगा 40 to 60, फिर ये हो जाएगा 60 to 80, फिर ये हो जाएगा 80 to 100, फिर ये हो जाएगा 100 to 120, फिर ये हो जाएगा 120 to 140, फिर ये हो जाएगा 140 to 160, है ना, फिर ये हो जाएगा 160 to 180, फिर ये हो जाएगा 180 to 200। भाई ये इसका है, 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 मोर देन और इक्वल टू 180 to 200, और 200 से 220, है ना, ये हो जाएगा, है ना, मोर देन और इक्वल टू 200, यानी कि 200 और 200 से ज्यादा, ये हो जाएगा। इस टाइप से ये बन गया आपके पास क्लास इंटरवल, ठीक है जी। चलो, अब अगर आपके पास ये क्लास इंटरवल बन गया है तो अब आपको क्या चाहिए बेटा, इसमें जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है और फिर लेस देन वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, क्योंकि इससे बात नहीं बनेगी। तो मैं निकाल देता हूं, देखो समझो, फिर दोबारा से इस तरीके से समझो, ये है मेरे पास 20, ये है मेरे पास 40, ये है मेरे पास 60, ये है मेरे पास 80, ये है मेरे पास 100, इतना ले लेते। उसने बोला 20 और 20 से ज्यादा, 20 और 20 से ज्यादा यानी कि पूरा 220 तक कितने लोग हैं, 90 लोग हैं। 20 और 20 से ज्यादा कितने लोग हैं, 90 लोग हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए 20 से 40 के बीच के लोग चाहिए बस मुझे। 40 और 40 से ज्यादा, 40 और 40 से ज्यादा कितने लोग हैं, 76 लोग हैं, है ना। 20 से ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा कितने, 90, 40 या 40 से ज्यादा कितने, 76 है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, 20 या 20 से ज्यादा अगर 90 है, 40 या 40 से ज्यादा अगर 76 है, तो क्या मैं 20 से 40 के बीच का गैप फिल कर सकता हूं। ये आ जाएगा 90 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अब इसका फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। जो लेस देन वाले का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, पहले वाले को एज इट इज लिखते थे, फिर नीचे वाले से माइनस करते थे। लेकिन यहां पे क्या करना है, शुरुआत से ही ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करते चलो, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करते चलो। 90 में से 76 गए, 14 आ गए। 40 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा, सॉरी 76 में से 60 घटाओगे तो 16 बचेगा। फिर 60 में से 55 घटाओगे 5 बचेगा। फिर 55 में से 51 घटाओगे 4 बचेगा। फिर 51 में से 49 2, फिर 149 में से 33 घटाओगे तो 16 बचेगा।
फिर 33 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। फिर 12 में से 8 घटाओगे तो 4 बचेगा। फिर 8 में से 4 घटाओगे तो 4 बचेगा, और ये आखिरी वाला एज इट इज 4 हो जाएगा, है ना। आखिरी वाला 4 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि उसके पास घटाने के लिए कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा वाला, लेस देन वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाओगे, देखो पहले वाले लेस देन वाले में क्या करते हैं, पहले वाले को एज इट इज, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं। 14 + 16 कितना हो जाएगा, 20 और 30। फिर 30 + 5 कितना हो जाएगा, 35। फिर 35 + 4 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 39। 39 + 2 कितना हो जाएगा 41। 41 + 16 कितना हो जाएगा आपके पास 47। 58 फिर 58 21 कितना हो जाएगा ये आपके पास 59। ये पक्का 21 है। 49 से, अच्छा 33 से 12 घटाओगे तो 33 से, हाँ। सो 58 और नहीं ये 57 हुआ ना, 57 हुआ, हाँ 16 57, हाँ ठीक है। 58 और ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, है ना। 58 78, 4 ऐड करोगे तो 82 हो जाएगा, 4 ऐड करोगे तो 86 हो जाएगा, और 4 ऐड कर दोगे तो 90 हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये जो इनकी फ्रीक्वेंसीज का सम है, ये भी कितना है 90 है, और ये भी कितना आ गया आपके पास 90 आ गया, है ना। तो n/2 अब आप निकाल लो, n/2 क्या हो जाएगा आपके पास 90/2। 90/2 कितना आ गया आपके पास 45। तो अब आप देखो कि कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 से ज्यादा है, तो ये वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 से ज्यादा है। तो अब आप लोग इसका मीडियन आसानी से निकाल सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका मीडियन निकाल के जरूर बताना। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप लोगों के लिए। अब आप लोग इसका मीडियन आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है जी। चलो आखिरी सवाल, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, वो है मिसिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। आपके पास ये एक टेबल दे रखा है, मीडियन दे रखा है 525, आपको इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 100 है। तो सबसे पहले मैं लेस देन टाइप ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूं। तो पहला वाला कितना आ जाएगा 2, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 7 + x कितना हो जाएगा 7 + x, है ना। 7 + x + 12, तो ये हो जाएगा 7 और 12 कितना हो जाएगा 19, है ना, प्लस x, है ना। 19 + 17 कितना हो जाएगा 26, और 36 + x, और 36 + 20 कितना हो जाएगा 56 + x, है ना। 56 + x + y हो जाएगा, है ना। 56 + 9 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 65। 65 और 7 कितना हो जाएगा 72 + x + y, है ना। 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 + x + y, है ना। तो ये आप लोगों के पास आ गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है ये जो है ये किसके इक्वल है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के, यानी कि, और वो कितना दे रखा है आपके पास 100, तो यानी कि 76 + x + y, ये आपके पास कितना आ गया है 100 आ गया है। 76 को इधर भेजोगे तो x + y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई है बेटा 100 - 76 आ गई है। 100 - 76 अगर हम करते हैं तो x + y आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बेटा 100 - 76, यानी कि कितना आ गया ये आपके पास 24 आ गया, है ना। 80 24, तो x + y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई है 24 आ गई है। अब अगर मैं इसका मीडियन निकालने की कोशिश करूं तो मीडियन क्या हो जाता है n/2 निकालना पड़ता है सबसे पहले, यानी कि 100/2, 100/2 कितना आ गया 50 आ गया। अब देखो कौन सा, अच्छा ओ कभी भी अगर आपको मीडियन गिवन हो, जैसे इसमें मीडियन गिवन है 525, तो इस क्लास का इस डेटा का जो मीडियन क्लास होगा वो होगा जिसके बीच में, जिस क्लास इंटरवल में ये मीडियन लाई कर रहा है। 525 कहां लाई करेगा 500 से 600 के बीच में लाई करेगा, है ना। 525 कहां लाई करेगा 500 से 600 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों का मीडियन जो होगा वो, उसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं L + n/2 - CF / F × H, है ना। मीडियन दिया गया है 525, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास मैंने सेलेक्ट कर ली, कैसे, जो मीडियन दे रखा है वो किसके बीच में आएगा, वहां से मीडियन क्लास पता चल गई। तो ये हो गया हमारे पास 500। n/2 कितना है बेटा n/2 है 50 - CF,
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पहले वाली, मीडियन क्लास से पहले वाली, उधर नहीं, वो फ्रीक्वेंसी है इधर, है ना। ये कितनी है 36 प्लस x डिवाइडेड बाई मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 और क्लास इंटरवल का गैप कितना है 100 का गैप है ना, 100 का गैप है। तो ये काटोगे तो ये तो हो जाएगा 5, इसको इधर भेजोगे 25 बच जाएगा, 525 में से ये घटाओगे तो, और ये 5 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 50, ब्रैकेट ओपन करोगे -36 प्लस x, दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 5, तो 5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 14 प्लस x और सॉरी माइनस एक्स है ना, माइनस इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 कितना हो गया 9, तो x अगर 9 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 माइनस 9, और 24 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो कितना बचेगा आपके पास, पक्का यही है ना, 15 बच जाएगा, है ना, बस x और y की वैल्यू निकाल दी। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मेक श्योर कि फॉलो कर सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम एक तरह का नोटिस बोर्ड है। बाकी फिर से जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो लोग जरूर आना जनकपुरी वाले सेंटर में, और थैंक यू सो मच गाइज, टाटा बाय बाय, सी यू सून।